ट्वीटी मत जा मत जा, मैं हूँ ना। ये दोनों लड़के इतने नालायक है ना मेरे, बेचारे इधर ट्वीटी को बिठा रखा है, आने ही नहीं दे रहे। मैं बहुत परेशान हूँ गोलू गोलू से। देखना क्या क्या क्या। आज फाइनली काली पकड़ी गई। ये बहुत बड़ा काम था भैया। ये लोग आए, आना इनको कल था लेकिन आ जाए। काली बस 5 दिन की बात है बेटा। काली फाइनली पकड़ी गई। मॉर्निंग की दवाई खिलाई है मैंने नाबू को, एक दही में मिला के शैशे है, एक मेट्रोहेट है और एक वो है लिक्विड है। तो नाबू को तीनों दवाई मैं खिला चुकी हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इतने आराम से दवाई खाता है कौन बच्चा खाता है इतने आराम से दवाई? हाँ नाबू, ओले कहाँ जाके बैठा है? आप इतने पारे क्यों, इतने आराम से दवाई क्यों खाते हो? बताओ मुझे, बताओ। अब मॉर्निंग की दवाई फिनिश, बस रात को खाएंगे, ठीक है? इसने देखना अपने हाथ का ये तक नहीं हटाया जो लगा देते हैं डॉक्टर। देखना ये वाला ये चीज़ है ना, हाँ ये तक। हमारी गरीब विच की दीदी हैं, इनके नीचे हमने ये ब्लैंकेट का गत्ता लगा रखा है इनकी पोटी के लिए। विच को क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कितने गरीबी के दिन आ गए आपके। आप तो रईस बच्चे होते थे, दिन में 4-4 पी पैड फाड़ते थे। ये क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है? इस नौटंकी नाबू को देखना कहाँ बैठा है पिछवाड़ा लेके। बाबू बम गिर जाएगा आपका। हाँ ये ठीक है। सेठ जी, हमारे सेठ जी। चलो मम्मा को। ये भाई साहब बीमार हैं, इन्हें डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें बाहर नहीं निकालना है, ठीक है? और ये देखो ये तीसरा चक्कर है इसका। तो ये कुछ सामान हमारा जा रहा है कहीं पे। बोले तुझे भी पैक हो रहा है क्या? बोलू कह रहा है मुझे भी लेके जाओ। हाँ भाई ऐसे ऐसे रहो ना, ऐसे रखना कि सामान टूटे फूटे ना कुछ भी, ध्यान से। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं जय के लिए कूलर लेने। और इस लड़के ने देखो मेरी शर्ट पहनी है, पहचान रहे ना आप लोग? कंटिन्यू मेरी शर्ट पहनती। अच्छा मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पीछे लगा के चाबी स्कूटी चलती है क्या? तो हम लोग ना घर से जस्ट निकले ही थे, लेकिन उससे पहले हमें स्कूटी में पेट्रोल डलवाना था क्योंकि ख़त्म होने वाला था। और पेट्रोल ख़त्म हो गया, हम अभी अपने सेक्टर से भी नहीं निकले। बहुत तेज़ धूप है, मेरे जाने का मन नहीं था और अब स्कूटी और खींचनी पड़ेगी। अभी हम लोग उसमें लगा रहे हैं छाँव में स्कूटी को। रोहन तो जा रहे हैं उधर स्कूटी खींच के, और मैं काफ़ी पीछे रह गई। निकले थे किस लिए, हो गया क्या? इसीलिए आज की सीख, कभी भी अपना वाहन किसी को ना दे। लोग चला चला के खड़ा कर देते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना नवाब की दुनिया में काम चल रहा है, तो वहाँ पे हर 2 मिनट बाद स्कूटी से ये लाना है वो लाना, सामान लाना है। और पेट्रोल ख़त्म हो गया, बताया भी नहीं, खड़ी कर दी। हम लोग वैसे इसी इंटेंशन से निकले थे कि पहले फुल कराएंगे उसके बाद, क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्कूटी जब भी 50 या 100 रुपये का पेट्रोल बचता है ना, तभी मैं उसको रिफ़िल करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इतनी भारी स्कूटी को खींच के लेके जाना। और मेरा तो डेली का काम है फीडिंग का, तो मैं हमेशा फुल रखती हूँ। लेकिन जब एक उस पर 2-3 हाथ लग जाए ना, तो फिर नहीं हो पाता। अब पेट्रोल था नहीं ना, बताया। और अब देखो भरी दोपहरी में मैं और रोहन कैसे परेशान हो रहे हैं। बेचारे रोहन पे मेरे को इतना तरस आ रहा है, इतनी तेज़ धूप में स्कूटी खींच के लाए हैं, बताओ। अब हम लोग निकले हैं जिस काम के लिए निकले थे। इतने उदास क्यों हैं आप? जब पैसा जाता है तो बहुत दुख होता है। हमारा कूलर रखा जाएगा इसमें गद्दे के ऊपर, रोहन जाएंगे भैया के साथ, मैं जाऊंगी स्कूटी पे। इस घर में खर्चा बढ़ने की जाएगी। हाँ हम सीरियसली हमने बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ाया है अपना। और गाइस मैंने ये वाला पोर्ट ले लिया है, अब मेरा जो टूटा हुआ पोर्ट है वो इसके अंदर रख दूंगी और पानी रुक जाएगा। कसम से हमने इतने खर्चा क्यों बढ़ाया हमने। रोहन्ना भी पीछे हैं, तो मेरे को साइड में दिख गई है नर्सरी। फटाफट लगे हाथ ये भी काम करते हैं। कुछ बॉक्स। त्यागी जी कैसा लगा ऑटो में बैठ के आए हो आप?
हमारा ऑटो बोल रहे हैं। हमने ऑटो नहीं खरीदा, हमने कूलर खरीदा। मैं बोली हमारा ऑटो भी आ गया। मतलब मैं बस रहता हूँ सब चीज़ें, मुझे दिखावे वाली चीज़ें रही नहीं ज़िंदगी में। ओके। और मैं मोह माया से दूर जा चुका हूँ। और लेकिन ये रिसेंटली हुआ है। अब जो लोग मुझे पहले से जानते हो और वो देखें तो बोलेंगे कि क्या इतरा रहा है, ये कुछ ही टाइम से हुआ है। साथ में नवाब ने सिखाया नवाब ने बदल दिया है मोह माया से। मुझे भी बता नवाब ने। शिट जाने तो बेइज्जती कर दी रोहन तुम्हारी। कह रहे दो जने कैसे बैठ के आगे से छोटा है। अरे यार कोई मुझे मालिक नहीं समझता, कोई मुझे कुछ नहीं समझता, कोई कहता है कैसे करता है, बट मैं कर लेता हूँ। हम कर लेते हैं, सब कर लेता हूँ। सब कर लेते हैं हम। तो इधर जय कर रहा है अपने कूलर की अनबॉक्सिंग और हम करेंगे अपने गमले की अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये वाला गमला मेरा टूटा हुआ है, सबने देख ही लिया हुआ उस दिन, तो मैं इसको इसमें रखने वाली। गाइस ये आइडिया था कि अब ये वाला गमला टूटा हुआ है, नीचे ये नए वाला है, इसके नहीं यहाँ से पानी निकलेगा। इधर से देखो गड्ढा हो रखा है, पानी इतनी तेज़ी से पानी निकलता है ना, गड्ढा हो रखा है, इसमें भरा रहेगा। इसके लिए प्लेट बन गई। ट्रे आती नहीं है इनकी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। सही दिमाग से लाया ना त्यागी जी? ट्रे नहीं आती, सारी नर्सरी से पता कर चुकी हूँ मैं, ट्रे नहीं आते, तभी मैं ये एक और पोर्ट लेके आई हूँ। उधर हमारा कूलर बंद करो, इस कूलर को कर दिया ना, उठो यहाँ से, अंदर एसी में जाके बैठो। अरे भाई साहब बदनाम कर रही है मेरे को। लड़का कह रहा है दीदी का ऑर्डर है। भाई मैं कब देती हूँ ऑर्डर है? ऑर्डर उठो यहाँ से, ऑर्डर उठो यहाँ से, उठो। गर्म हवा फेंक रहा है, शाम को पानी, हाँ ऐसे लग रहा है, तो शाम को पानी भर के तब चलाएंगे आराम से, ठंडा पानी। ज़्यादा एसी चाहिए तो इसमें वो डाल लेंगे आइस क्यूब। अब तो अपने पास फ्रीज़र भी बड़ा है, इसमें बर्फ़ भर के शाम को डाल लो आइस क्यूब। भाई साहब एसी के नज़ारे हैं। ये देखो ना, जिस की जेब से पैसा गया है उसका मुंह देखो, तुम दोनों का मुंह देखो। साफ समझ में आ सकता है कि कौन खुशी है इसके आने से, कौन तो अब जाके मैं नहाई हूँ और अब सोची हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके लगते हैं अपने काम पे। कुछ प्लांट्स हैं जिनको ना मैं पानी नहीं पहुँचा पा रही, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको अपनी रेंज तक, अपनी पहुँच तक लाती हूँ, तो ऊपर से उठा के अंदर रखती हूँ। अब मैं आई थी ऊपर वाले प्लांट्स देखने, और पुदीना देखो हमारा कितना अच्छा हो रहा है। चटनी बनाएंगे, मैं कच्चा आम लेके आई थी। अब जेड को टांगते हैं। डन। गाँव वालों, हमने इतनी जेड टांग दी, किसी ने सोची ना होगी। तो यहाँ पे ये वाला सिर्फ एक हमने ये टांगा था यहाँ पे, फिर हमें इससे आइडिया लगा कि हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो हमने जेड ही जेड कर दी। और यहाँ पे देखो ये भी जेड है, क्योंकि इसको धूप ज़्यादा चाहिए, पानी कम चाहिए, लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो ये जो गमले यहाँ ऊपर रखे थे ना, तो इनको पानी नहीं लग पाता था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ सामने रख दिए। अब इनको रेगुलर पानी लगेगा, जिस दिन भी एक दिन मिस हो जाता तो ये सूख जाते हैं, तो मैंने यहाँ तक रख दिए। इनको वेदर भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, जैसे मतलब सेमी शेड वाले वो क्या, हाँ ये वो होता है, हाँ पत्ते से निकलते हैं ये। मैंने यहाँ पे 3 कटिंग लगा रखी है अपनी, इनको पॉलिथीन पहना रखे हैं। मुझे वैसे उम्मीद है होंगी नहीं, बट हाँ बरसातों में होंगी, लगी छोड़ दूँगी मैं। तो नवाब भाई साहब कैसे रह सकते थे हमारे बिना, है ना नाबू? ये देख, क्या आपका मन नहीं लगा अंदर मम्मा के बिना? मैं और जय बाहर बैठे हैं तो खुद भी बाहर ही आ गया। चलो भाई विस्की को भी ले आते हैं। विस्की कौन सी पराई है? विस्की भी तो अपनी है। बैठ गई, क्या खुजली करो। ठीक है वो मतलब आगे से टच करा तो नहीं, हाँ पीछे बम पकड़ो बस, बम। मैंने पार्क में ऑलमोस्ट सभी में पानी दे दिया, अभी पाइप लगा के छोड़ दिया। और आज मैं बहुत दिनों बाद शाम के टाइम चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चाय पीती हूँ, वो भी दिन में मॉर्निंग में, बाकी दूसरी चाय नहीं लेती हूँ। लेकिन मेरे को ना कुछ 3-4 दिन से, शायद आप लोगों को फील भी हो रहा हो, मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही है, मेरा गला पक गया है। मैं एजिथ्रोमाइसिन तो ले रही हूँ, लेकिन ऐसे कुछ मन कर रहा था कि कुछ गरम पिया जाए। वैसे मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, लेकिन आज मन किया कि चाय पी लेती हूँ। मक्खी दीदी भाग जाओ। नाबू क्या हुआ बेटा? अभी ना ये यहाँ इसमें घुसा हुआ था, यहाँ पे घुसा हुआ था। जीप तो मैंने जैसे चेक कर ली, कुछ भी नहीं है ना। नाबू नवाब साहब कुछ तो ढूंढ रहे हैं, और इनकी माया यही जाने कि क्या ढूंढते रहते हैं, हमें हमारी जान निकाल देते हैं। और यहाँ पे लगी थी अपराजिता,
ठीक है, ये दिख रहा है अपराजिता का फूल। अपराजिता को मैंने ऐसे चढ़ा दिया ऊपर, छत पे चली जाएगी। और एक अपराजिता अपने आप ही उगी थी यहाँ पे, ये लगी है, इसको मैंने इसमें पेड़ में चढ़ा दिया है अपने इसमें। इसमें क्या है, मेजेंटा फूल और अपराजिता के फूल। और विश की दीदी को हमने लटाया थोड़ी देर बाहर, ताकि सुसु और पुप्पू कर लें और हम इनकी धो सकें अच्छे से, क्योंकि पाइप है यहाँ पे। और फिर विश की धोएगी ना, वो विश की पोटी करेगी और क्या बोलेगी, मम्मी कल्ली। बचपन में ऐसे ही बोलते थे ना, हाँ मम्मी कल्ली। जब कर लेती ना पोटी तो रोने लग जाती है, मैं समझ जाती हूँ, फिर मैं धोती हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग, ये हमारा जो अलमांडा है, अलमांडा की बेल है, इसको हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। और एक अलमांडा इधर है, इसको यहाँ पे चढ़ाएंगे। हम किसको कहाँ पे चढ़ाएंगे, हम खुद कहाँ चढ़ जाएंगे, हमें खुद नहीं पता। अभी मैं हुई हूँ फ्री और मैं सोच रही हूँ कि जो काम मैंने छोड़ दिया, वैसे मैंने बहुत सारा काम सोचा था पौधों का, आज हो नहीं पाया, मन ठीक नहीं हुआ मेरा। नाबू ने थोड़ी सी वॉमिट कर दी थी दिन में, और डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो कर रहा है। उसकी फ़ोटो भेजी थी। और नवाब की जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, आधी आ गई हैं, आधी कल आएंगी। जो अभी तक आई हैं वो ठीक है, सब नॉर्मल आई हैं। बाकी थायराइड वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो कल परसों आएंगी। ये बीमार है, इनके बाप की जान निकली पड़ी है कि गुड्डा मेरा बीमार है। ठीक है, इनके गुड्डे देख लो क्या कर रहे हैं। नाबू आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। देखो जैबे का कूलर कितनी ठंडी हवा दे रहा है। हाँ, हम तीनों कूलर के सामने खड़े होकर हवा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ना जी ना, बहुत देर हो गई अब पौधों में लगे। अब मैं सोच रही हूँ कि अब पूजा की जाए, उसके बाद मैं नवाब की दुनिया में जाती हूँ। कल भी नहीं गई थी मैं, कल पूरा दिन हम लोग बाहर थे। और अभी मैं जाके आती हूँ, एक बार देख के आती हूँ। काम मैं सारा कर चुकी हूँ और मैं नवाब को दिखाती हूँ कहाँ बैठे। ये हमारे बीमार आदमी हैं, ठीक है। बीमार आदमी की शक्ल तो देख लो, पास से दिखाती हूँ क्यूटूराम को। सर आप तो बीमार थे ना, इसके ज़्यादा पास जाऊँगी तो ये भागेगा, इसको लगेगा मैं बुलाने आई हूँ। मैं आपको बुलाने नहीं आई हूँ, लेकिन आप ये कैसे बैठे हो हैं? किसको देख रहे हो, राइट लेफ्ट राइट? कोई आनी थी क्या? किसी को टाइम दे रखा था है गुड्डू? किसी को टाइम दे रखा था आपने? नहीं, मैं आपको लेने नहीं आई हूँ। देखो क्या, मैं आपको लेने नहीं आई बाबू, आपने किसी को टाइम दिया होता। मेरी बच्ची ने किसी को टाइम दे रखा था हैं? ऐसे लव स्टोरी चल रही है मेरी गुड्डू की कि यहाँ से गुजरेगी तो मैं देखूंगा, एक झलक दिख जाए बस मेरी बेबी की है। और मेरा बाबा, मेरा छोटा बाबा। पूजा करके अब मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया में, बाकी सारे बच्चों से मिलने। देखती हूँ कौन चला गया और कौन सा नया बच्चा आया है। मैं कल से आई भी नहीं थी। और ये भी देखना है कि भैया ने काम कितना किया है, कितना निपटा दिया, क्या क्या हुआ है। मैं पहुँच गई हूँ और मुझे ना आवाज़ तो आ रही है मशीन की, काम अभी भी चल रहा है। नवाब की दुनिया होके अभी मैं आई हूँ मंदिर, संकट मोचन जी के दर्शन करने। नाबू के साथ में कडल करके, टाइम स्पेंड करके मैं अभी निकली हूँ फीडिंग के लिए। और मेरी आंखें ना सूज रही हैं, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, काफ़ी देर रोई, फिर थोड़ा अपने आप को संभाला, फिर उठी। और अब मैं आई हूँ बच्चों को खाना खिलाने, क्योंकि आपका मन कैसा भी हो, कैसा भी मूड हो, लेकिन इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। और अगर मेरा मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तो इन बच्चों का क्या कसूर है कि इनको खाना ना मिले आज का। तो मैं आ गई खाना खिलाने बच्चों को। और